हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू R2S2 और मैं हूं राजेश कुमार। ठीक है, तो हम आ गए हैं आज लेकर नया लेक्चर्स, है ना, प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशंस का। तो ये जो है लेक्चर नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है, जिसमें क्या पढ़ने वाले थे। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का फिजिकल मेथड्स। ठीक है, और आज क्या हम लोग पढ़ेंगे, आज इसमें पढ़ेंगे, बताइए जल्दी फटाफट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल मेथड्स, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है एकदम से समझना, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्यों? क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीचिंग, है ना। बहुत फेमस क्वेश्चंस है एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर CBSE एज वेल, बिकॉज CBSE आस्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम लीचिंग, है ना। तो प्लीज फोकस है, कॉन्सेंट्रेट करना ध्यान से। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स में केमिकल मेथड्स है, और केमिकल मेथड्स में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस जो है कि प्रोसेस है लीचिंग। तो इसमें जो है हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है वो लीचिंग ऑफ एल्यूमिना, यानी Al2O3 बॉक्साइट से एल्यूमिना जो है हम लोग निकालते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन का जो ओर है जिससे हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस ओर्स का नाम है बॉक्साइट। लेकिन बॉक्साइट अगर हम बात करें तो बॉक्साइट तो प्योर फॉर्म में होगा नहीं, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होंगे। तो इम्प्योरिटीज को हटाना पड़ेगा मुझे, इसीलिए उसके लिए प्रोसेस करते हैं लीचिंग, है ना। तो सबसे पहले समझो कि लीचिंग है क्या, उसके बाद हम लोग उसके कैसे करते हैं ये देखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए लीचिंग पहले समझिए। तो लीचिंग क्या है कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ सोल्युबल मटेरियल, प्लीज लिसन केयरफुली, है ना, सोल्युबल मटेरियल फ्रॉम एन इनसोल्युबल सॉलिड्स, है ना, बाय डिसॉल्विंग इनटू ए सुटेबल सॉल्वेंट। अब समझिए बात को क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास मान लीजिए कि ये हमारे पास बॉक्साइट है ना, Al2O3 और XH2O होता है ना। XH2O क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे 3 भी होता है और 1 भी होता है, ठीक है ना। इसमें अलग अलग है ना, तो उस गिब्स साइट है उसके कारण ये सब होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें इम्प्योरिटीज क्या क्या होता है। तो इसमें इम्प्योरिटीज के रूप में जो होता है, यानी बॉक्साइट में इम्प्योरिटीज क्या क्या चीज है, तो आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, और क्या है, सिलिकॉन ऑक्साइड, इसको सिलिका बोलते हो, ठीक है ना, और क्या है, टाइटेनियम है इस ऑक्साइड से, ठीक है ना। ये सब जो है इसमें मिला हुआ है, क्या चीज, इम्प्योरिटीज के फॉर्म में। और तुम लोग को पता है कि ये कैसा है, ये पाउडर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? पाउडर फॉर्म है, पाउडर फॉर्म है ये, यानी क्या, ये पल्वराइज्ड किया हुआ है, सब एकदम एक साथ मिक्स है ना। तो उसमें देखो हमारा बॉक्साइट भी है, आयरन ऑक्साइड भी है, सिलिका भी है, टाइटेनियम ऑक्साइड भी है, ये सब मिलकर के एक इम्प्योर और बॉक्साइट ओर्स बना रहा है। तो इसको हमको क्या करना है, इसको हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है ना। मतलब इसमें से एल्यूमिना निकालना है, जिसका नाम क्या है, Al2O3, और फिर इसको हम लोग रिड्यूस कर करके एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो बॉक्साइट से एल्यूमिना निकालोगे, तो बॉक्साइट में तो और सारा इंप्योरिटीज है, तो ये सारे इंप्योरिटीज को क्या करना पड़ेगा, तुमको हटाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं, एक इसको आप समझ लीजिए सॉल्यूट, इसको आप क्या समझ लीजिए, सॉल्यूट। तो इसमें अगर हम एक सुटेबल सॉल्वेंट डाल देंगे तो क्या होगा कि कुछ ओर्स जो है डिसॉल्व होकर के एक सॉल्यूशन बना देगा, और जो ये कुछ जो है इंप्योरिटीज है वो अनडिसॉल्व रहेगा, और ये सॉलिड फॉर्म में ही इसको छान देंगे, फिल्टर कर देंगे, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको सॉलिड को डिसॉल्व करके सॉल्यूशन के फॉर्म में हमें एक सॉल्युबल मटेरियल्स मिल जाएगा, और उसी को फिर आप फर्दर प्रोसेस करेंगे तो हमको एल्यूमिना मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जो है ना लीच करने का 3 प्रोसेस होता है। इसका जो लीचिंग का जो प्रोसेस है ये 3 मेथड से होता है ना। सबसे पहला क्या है, बेयर्स मेथड है, दूसरा हॉल हेराल्ड मेथड होता है, हॉल हेराल्ड मेथड होता है, और एक तीसरा होता है सरपेक्स मेथड होता है ना, सरपेक्स मेथड होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें जो है ना कि हमारा अलग अलग मेथड्स है, और अलग अलग मेथड यानी किसको हमें कौन सा इंप्योरिटीज ज्यादा पोर्शन में, मेजर में है, माइनर में, उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करते हैं। लेकिन हम लोगों को जो सिलेबस में ना वो बेयर मेथड से, ठीक है ना। तो हम लोग को जो सिलेबस में वो बेयर मेथड है, ठीक है ना। इसमें जो मेन इंप्योरिटीज है वो कौन है भाई, Fe2O3 है, और ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। कैसा है, किसमें, तो देखो
अगर मुझे बेयर्स मेथड अप्लाई करना है तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे सोल्यूबल सूटेबल सॉल्वेंट में इसको घोलना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, सोल्यूबल मटेरियल बन जाएगा। तो इसके लिए सूटेबल सॉल्वेंट क्या है, तो जो हमारा बेयर्स मेथड में सॉल्वेंट है जिसमें इसको हम डुबा करके घोलेंगे, है ना, वो हमारा रिएजेंट या सॉल्वेंट जो है हमारा एक्वस NaOH होता है ना, एक्वस NaOH होता है। तो इसको हम पहले करेंगे क्या जी, तो इसका जो 3 स्टेप्स में हम लोग पूरा लीचिंग करने वाले हैं, ठीक है ना। 3 स्टेप्स कौन सा है, फर्स्ट स्टेप बोलते हैं डाइजेशन, किसका भाई, बॉक्साइट का, डाइजेशन ऑफ बॉक्साइट्स, ठीक है ना। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, और तीसरा स्टेप में हीटिंग कर देते हैं, तो हमको फाइनली एल्यूमिना मिल जाता है। समझ में आया बात को। तो डाइजेशन का मतलब क्या है, ऐसा नहीं पचाने वाला, है ना। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो पहले डाइजेशन को समझो, है ना। ये स्लो हीटिंग प्रोसेस है, स्लो एंड स्टेडी हीटिंग प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, डाइजेशन क्या है, स्लो एंड स्टेडी हीटिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बताइए मेरे को, डाइजेशन बोलते हैं। तो आप देखो चलो क्या करते हैं, यहां पे क्या करेंगे कि जो पाउडर्ड फॉर्म है बॉक्साइट्स का विथ इंप्यूरिटीज, इसको पहले पानी के साथ घोल देंगे और स्लरी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्लरी बनाएंगे, ठीक है ना। और उस स्लरी में हम डाल देंगे क्या, एक्वस NaOH, ठीक है। और उस तरह से क्या होगा कि हमको एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या बोलता है कि हीटिंग पाउडर्ड ओर विथ एक्वस NaOH, यानी आप इसको हीट करे हो एक्वस NaOH के साथ मिला करके सब, लेकिन हाई टेम्परेचर कितना, तो लगभग 35 से 36 बार और 473 यानी कि 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ बात को ना, डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो 200 से 250 के आसपास, और अगर केल्विन में बात करें तो NCERT में तो 473 से 523 केल्विन तक इसको हीट करते हैं कि 35 to 36 बार पे, ठीक है ना। तो ये क्या बना देता है, ये क्या एक्वस NaOH के साथ मिलकर के क्या बना देगा, सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा। क्या बना देगा, सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा, है ना। तो कैसे बना देगा भाई, तो देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखिए क्या होगा, अगर इसका रिएक्शंस को आप देखेंगे तो इसके रिएक्शंस को आप देख सकते हो, इधर जगह नहीं था, यहीं पे लिख देता हूं मैं रिएक्शंस के आपके पास Al2O3 है ना, पाउडर फॉर्म में या सॉलिड के फॉर्म में। इसको पहले पानी के साथ घोल दो, ये क्या बना दिया बताओ, ये बना दिया स्लरी, आपका बना दिया। बताए थे ना हम स्लरी किसको बोलते हैं, जब किसी पाउडर को पानी में घोल देते हैं ना तो एक पल्वराइजेशन के बाद एक स्लरी बना देता है ना। और इसके साथ क्या लगा दीजिए, NaOH लगा दीजिए, है ना। तो NaOH इसके साथ मिल जाएगा और सब मिल करके एक सुटेबल सब्सटेंस जो हमारा सोल्यूबल सब्सटेंस बना देगा, ठीक है ना। क्या बना देगा, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बना देगा भाई, सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा। इस तरह से क्या बना दिया, सोडियम एल्यूमिनेट बना दिया। समझ में बात को। ये अब इसको चाहो तो तुम क्या कर सकते हो इसको बैलेंस करना पड़ेगा तुमको, है ना। तो बैलेंस अगर करना चाहते हैं तो देख लीजिए इसको क्या कैसे कैसे बैलेंस करिएगा। देखिए तो आप बैलेंस भी कर सकते हो, कैसे करोगे बताओ। यहाँ पे एल्युमिनियम यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 1 गो एल्युमिनियम है ना। तो आप उसको क्या करिएगा, यहाँ से 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 एल्युमिनियम हो जाएगा। तो देखिए सोडियम भी आपका 2 गो हो गया है ना। तो अगर सोडियम आपका 2 गो है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 गो सोडियम हो गया, तो 2 NaOH हो गया। अब आप देखिए तो ऑक्सीजन कै गो आपका हो गया, तो यहाँ से 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितना है, 4 और 2 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा बताइए मेरे को, आप बताओ यहाँ से। तो देखो तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे था और 3 और 2 5, 5 और 2 7 हो गया, इधर नहीं 7 हो गया, इधर कितना हो गया 4 और 2 8 हो गया। तो नहीं, तो यहाँ पे 8 करना है ना, तो 3 से इसको गुना कर दीजिए। तो अगर 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए मेरे को आप। बैलेंस हो रहा है, हाँ देखो तो 3 और 2 सॉरी 3 है ना, तो 3 और 3 6 और 2 8, इधर कितना 4 और गुने 2 8 हो गया बैलेंस ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, तो 3 × 2 6 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना 4 और 2 हाँ 8 हो गया। तो देखो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है ना। अच्छा इसमें जो एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो मेरा जो हमारा बॉक्साइट है, इसमें सिलिका जो है ना ये भी डिजोल्व होता है किसके साथ, NaOH के साथ। तो दो गो इम्प्योरिटीज, एगो हमारा मेन और एगो इम्प्योरिटीज डिजोल्व होता है, लेकिन टाइटेनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड ये दोनों डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सॉलिड फॉर्म में ही रह जाएगा, इसको छान करके हम अलग कर देंगे, ठीक है ना। तो सिलिका भी हमारा क्या हो जाता है,
डिजोल्व हो जाता है, किस में, NaOH में। तो आप चाहो तो सिलिका भी आप क्या कर सकते हो, डिजोल्व कर सकते हो, किसके साथ, NaOH के साथ। आइए क्या होगा, उसी सॉल्यूशन में मिला हुआ रह जाएगा, प्लस H2O बना देगा। इसको भी आप क्या कर लीजिए, इसको भी बैलेंस कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से कैसे बैलेंस करिएगा बताइए। यहाँ पे Na2 है, SiO3, तो यहाँ पे 2A हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए मेरे को आप, 2 गो सोडियम हो गया, चलो बैलेंस हो गया। सिलिकॉन हमारा एगो है, सिलिकॉन एगो है। ऑक्सीजन का एगो है, 3 और 1 4। यहाँ पे कितना है बताइए मेरे को आप, 2 और 2 4 है ना। और ऑक्सीजन का एगो है, 2 गो है, तो 2 गो ऑक्सीजन हो गया। चलिए तो बैलेंस हो गया सिलिका, है ना। तो यहाँ पे देखो, सिलिका ऑल्सो डिजोल्व इन सॉल्वेंट एंड फॉर्म सोडियम सिलिकेट, यही हमारा सोडियम सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट है। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं दी है ना, एनसीईआरटी की अगर बात करोगे तो ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन अगर ये स्टेप को लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब यहां पे एक वर्ड और समझना, यहां पे क्या करते हैं कि आपका जो है ये हो गया, और जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज था वो ऐसे ही रह जाएगा, लेफ्ट बिहाइंड एंड सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसको अब देखो, ये घोल बन गया है, ये नीचे देखो ध्यान से, एल्यूमिनियम भी घुल गया, सोडियम एल्यूमिनेट बना दिया, और सिलिका भी घुल गया, और क्या बताया, सोडियम सिलिकेट बना दिया। और बाकी 2 गो जो बच गया था, Fe2O3 और TiO2, ये तो सोल्युबल नहीं था, ये इनसोल्युबल था। तो ये ऐसा ही छन करके बाहर निकल जाएगा। क्यों, जब इसको फिल्टर कर देंगे तो सारा सॉल्यूशंस किसका, सोडियम एल्यूमिनेट का और सोडियम सिलिकेट का निकल जाएगा एक साथ, ठीक है ना। और वही मेरा जो है फर्दर प्रोसेस में जाएगा, और बाकी आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड जो है ऐसा ही सॉलिड फॉर्म में अनफिल्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा जो स्टेप है, जो सॉल्यूशन मिला मेरे को सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट जो ये मिला है, इसको क्या करेंगे हम, अब ये जाएगा फर्दर न्यूट्रलाइजेशन एंड सीडिंग प्रोसेस। दोनों वर्ड समझना, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है और सीडिंग क्या होता है। देखो ये मेटल का एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है कि नहीं है, तो चूंकि हाइड्रोक्साइड है तो बेसिक नेचर का है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, CO2 यानी कि एसिडिक जो है हम यहाँ पे कंपाउंड देंगे, तो CO2 गैस इसमें हम प्रोवाइड करेंगे ताकि न्यूट्रलाइजेशन हो सके, ठीक है ना। और ये मेरे को हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम मिल जाए, क्या मिल जाए, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम आपको मिल जाए, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हैं, किसी स्टेज में हम एट दिस स्टेज है ना, सम एडिशनल Al2O3 ऐड कर देते हैं ना। तो इसी जो हमारे को मिलेगा एल्युमिनियम हाइड्रेटेड, उसको फिल्टर करने के लिए यानी कि पर्सिपिटेट करने के लिए उसमें और पहले से प्रीपेयर्ड है फ्रेशली, उसको ऐड कर देते हैं। और जो एडिशन है ना एल्युमिनियम का, उसी का नाम है क्या चीज, सीडिंग। तो भाई देखो इसको पहले समझिए, है ना, यहाँ पे पहले समझो ध्यान से कि क्या हम कर रहे हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन करें किसका, बताइए मेरे को आप, सोडियम एल्यूमिनेट का, है ना। तो यहां पे लिखते हैं रिएक्शन क्या है, देखो तो सोडियम वही है 2NaAlOH का होल 4, इसमें CO2 गैस दे देंगे, तो ये क्या बना देगा हमारा, ये हमारा हाइड्रेटेड Al2O3 मिला देगा ना, Al2O3 और XH2O यहां से निकल गया। अब प्लस इससे क्या निकल जाएगा बताइए आप मेरे को, है ना, प्लस क्या निकल जाएगा, सोडियम निकल जाएगा, NaHCO3, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा जो है प्रोडक्ट बनके निकल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 गो सोडियम है, तो यहाँ पे भी 2 सोडियम होगा, ठीक है। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा मिल गया क्या चीज, यही हमारा मिला क्या चीज, हाइड्रेटेड एल्यूमिना, है ना, हाइड्रेटेड एल्यूमिना। और इसी को अच्छा से प्रेसिपिटेट करने के लिए, सही ढंग से इसको छानने के लिए, इसको निकल जाइए, है ना, इसमें हम क्या कर देते हैं, और पहले से जो एल्यूमिना हाइड्रेटेड बनाया हुआ है ना, वो इसमें ऐड कर देते हैं, ताकि ये क्या नाम है, जो सिलिकॉन जो सोल्युबल हो गया था, डिजोल्व हो गया था सोडियम सिलिकेट के फॉर्म में, ये उसी सॉल्यूशन में रह जाए और मेरे को फ्रेशली क्या मिल जाए, Al2O3 XH2O मिल जाए, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जो Al2O3 XH2O मिला है ना, ये तो हाइड्रेटेड है, अब इसको खाली अच्छा सा हीट कर दो, ठीक है, हाइड्रोजन उड़ जाएगा वेपर बन करके और आपको एल्यूमिना मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैं लिख दिया हूं कि सोडियम सिलिकेट जो है ना रिमेन्स इन द सॉल्यूशन एंड हाइड्रेटेड एल्यूमिना इज प्रेसिपिटेटेड। यानी जैसे ही तुम सीडिंग करोगे, यानी कि एक्स्ट्रा मिलाओगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड उसमें, एल्यूमिनियम मतलब कि हाइड्रेटेड एल्यूमिना, तो क्या होगा कि ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा
और जो सिलिका उस सॉल्यूशन में, इसमें ये दोनों सॉल्यूशन मिला था ना मेरे को एक साथ, तो ये दोनों सॉल्यूशन में ये ऐसा ही उसमें रह जाएगा और ये मेरे को फ्रेशली मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जब इसको आप हीट कर देंगे तो मेरे को एल्यूमिना मिल जाएगा। ठीक है ना। अब तीसरा जो प्रोसेस है हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, जब हाई टेम्परेचर, तो क्या बोल रहा है कि हाइड्रेटेड एल्यूमिना इज फिल्टर्ड एंड हीटेड स्ट्रांगली एट, मतलब कि 1470, यानी बहुत हाई टेम्परेचर को हीट कर देते हैं और हमको ये प्योर एल्यूमिना मिल जाता है। ठीक है ना। और वो फर्दर उसको रिडक्शन करेंगे हम, है ना, तो मेरे को एल्यूमिनियम मेटल मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है भाई, इस प्रोसेस को समझो। तो आपको जो Al2O3 XS2O मिला, जब इसको आप हीट करेंगे 1473 केल्विन के आसपास हीट जब करोगे तो ये आपको एल्यूमिना मिल जाएगा और ये वेपर बन जाएगा। ठीक है ना। तो Al2O3 आपको मिल जाएगा, है ना, और प्लस ये H2O जो है X, ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, यही हमको मिल गया क्या चीज, एल्यूमिना। तो इसी को बोलते हैं कौन सा प्रोसेस, लीचिंग। तो कितना प्रोसेस इन्वॉल्व है बच्चा, फिर से एक बार देख लो, मैं इसको फिर से एक बार शॉर्टकट में बता देता हूं। तो क्या था कि मेरे पास बॉक्साइट्स और था जिसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज था, तो हम लीचिंग करना चाहते हैं। लीचिंग में क्या होता है कि एक ऐसा सोल्वेंट हो जाता है जो इसमें से किसी को घोल ले अपने पास और सेपरेट कर दे, बाकी जो अनडिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज है वो उसी के अंदर रह जाए, है ना। तो बॉक्साइट जो होता है इसमें जो है मेन रूप से हम लोग NaOH यूज करते हैं, कौन सा मेथड में, बेयर्स मेथड में। तो क्या होगा कि ये जो एल्यूमिना है ये घुल जाएगा NaOH के साथ, और साथ साथ में सिलिका भी घुल जाता है, और दोनों बना देगा क्या, एक तो बना देगा आपका सोडियम एल्यूमिनेट और एक बना देगा सोडियम सिलिकेट। ठीक है ना। और दोनों एक साथ मिश्रण पाया जाएगा, और बाकी जो आयरन ऑक्साइड है और टाइटेनियम ऑक्साइड है वो ऐसा ही रह जाता है इनसॉल्युबल। ठीक है, जिसको छान के अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एल्यूमिना जो है इसको पानी के साथ मिला करके पहले स्लरी बनाया जाता है, फिर उसको NaOH के साथ मिला देंगे तो हमें क्यों सोडियम एल्यूमिनेट मिल जाएगा। ठीक है ना। और जिसके साथ सिलिकॉन था वो भी घुल करके सोडियम एल्यूमिनेट जाता है, और इन दोनों का घोल हमको एक साथ मिलता है। ठीक है ना। और इसमें जो आयरन ऑक्साइड है और टाइटेनियम ऑक्साइड है वो सॉलिड के फॉर्म में रह जाएगा, जिसको हम छान करके क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ठीक है ना। तो छान करके जो घोल हमको मिला, जो सॉल्वेंट मिला है ना, जो सॉल्यूशन मिला है ना, वो मेरे को इसका और इसका मिला। तो हमको इंपॉर्टेंट कौन है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम फर्दर न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। ठीक है ना। न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, चूंकि देखो ये एल्यूमिनियम जो मेटल का ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बेसिक नेचर का है, तो इसमें नॉन मेटल ऑक्साइड यानी CO2 गैस हम इसमें फ्लो करवा देंगे। ठीक है। तो जैसे ही एल्यूमिनेट का CO2 गैस आएगा तो ये बना देगा मेरे को हाइड्रेटेड एल्यूमिना। ठीक है। अब देखिए इस हाइड्रेटेड एल्यूमिना में सोडियम सिलिकेट भी है कि नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन में तो भी है ना। तो इसको हम अच्छे से अलग करने के लिए इसमें एक्स्ट्रा एल्यूमिना ऐड कर देते हैं, ताकि इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और इसमें जो सॉल्यूशन इसका है वो ऐसा ही उसे ही छूट जाता है। ठीक है। और फिर इसको हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे हीट कर देंगे, तो ये जो हाइड्रोजन वाला पार्ट, जो लिक्विड पार्ट है वो वेपराइज हो जाएगा और हमको एल्यूमिना जो है फर्दर मिल जाएगा। और इसका फर्दर हम जब रिडक्शन करेंगे, क्योंकि ये ऑक्साइड है मेटल का, जब इसको रिडक्शन करेंगे तो ये हमारा प्योर मेटल देगा एल्यूमिनियम का। समझ में आपको। तो ये ओवरऑल आइडिया था किसका, लीचिंग का। लीचिंग और भी कुछ एग्जाम्पल्स है ना, अदर एग्जाम्पल्स भी लीचिंग का है। कहाँ भाई, तो सिल्वर और गोल्ड को अगर आप डाइल्यूट करना चाहते हो, लीच करना चाहते हो, कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो, तो उसको भी आप लीच कर सकते हो। उसके लिए जो आपका सॉल्वेंट है वो आपका NaCN यानी सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड यूज करते हैं। ठीक है ना। और इसमें आपका एयर का जो इसमें स्ट्रीम प्रोवाइड किया जाता है, एयर का स्ट्रीम प्रोवाइड किया जाता है, ताकि है ना जिसमें उसको ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है ना। और जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ये जो है फर्दर फिर उसको क्या करेंगे, हम जो साइनाइड बनाएगा मेटल का, है ना, उसको क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करा देंगे किसी अदर मेटल से। यहाँ पे जिंक से करा देते हैं और रिप्लेसमेंट करके क्या बना देता है, हमको मेटल जो है मिल जाता है। यहाँ पे मेटल में क्या क्या ले सकते हो आप, या तो सिल्वर ले सकते हो या तो गोल्ड ले सकते हो, है ना। ये दो एग्जाम्पल्स है। तो इसमें क्या हो रहा है भाई, मेटल को हम पहले क्या कर रहे हैं है ना, ये ध्यान रख, एक्वस सॉल्यूशन डाल रहे हैं। किसका किसका बताइए मेरे को, एक्वस सॉल्यूशन डाल रहे हैं, यानी कि डाइल्यूटेड फॉर्म में डाल रहे हैं ना, ये डाइल्यूटेड फॉर्म में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन इसमें जाएगा किसका, CN साइनाइड का और हाइड्रोजन का। ठीक है ना। और ये O2 गैस इसमें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना। तो इससे हमारा मेटल का साइनाइड मिलेगा। ठीक है। और प्लस हाइड्रोक्साइड बाहर हो जाएगा हमारा, जो भी है, जो भी मेटल यहाँ पे डालो। मान लो कि यहाँ पे हम KCN डाले हैं तो KOH बाहर आ जाएगा, और अगर NaCN डाले हैं तो यहाँ NaOH बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। और ये मेटल के साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मेटल साइनाइड मिल जाएगा।
फिर इसको क्या करेंगे हम, इसको रिप्लेसमेंट करा देंगे किससे, जिंक से, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल साइनाइड को हम रिप्लेस कर देंगे जिंक से, ठीक है। यहाँ पे जिंक इसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ से मेटल क्या हो जाएगा हमारा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका जो है अदर मेटल्स का भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लीचिंग कर सकते हो, खास करके किसका, गोल्ड का और सिल्वर का, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कुछ और एग्जांपल्स बताइए कि किसको किसको लीच कर सकते हैं, सिल्वर और गोल्ड को भी इससे लीच हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था ओवरऑल क्या चीज़, लीचिंग प्रोसेस, है ना, जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में आता है ना। फिर उसके बाद हम लोग अब फर्दर आगे पढ़ेंगे, क्या हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अब, मेटलर्जी का अगला प्रोसेस जिसमें कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पढ़ेंगे, यानी कि पायरो मेटलर्जी अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।